इकाई थर्ड, परीक्षण का निर्माण। यह कथन किसका है? सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। लिंड, क्विस्ट एवं मन का परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? मानकीकरण। परीक्षण की महत्ता है व्यावसायिक क्षेत्र में, शोध में, शैक्षिक क्षेत्र में, तीनों सही है। एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैध हो, तीनों सही है। निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। वैध। मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है पाठ्यवस्तु के संशोधन में, विभिन्न क्षेत्रों के चयन में, शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में, तीनों सही है। एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि में प्रभावित हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष है भाव प्रकाशन में असमर्थता। वस्तुनिष्ठता है उपकरण की तकनीक की कसौटी। उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? व्यक्तिगत भिन्नताओं को। अच्छे मापन परीक्षण की कसौटी है उसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तीनों सही है। परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं मितव्ययिता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, तीनों सही है। पूर्व निश्चित आधार है मानक। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है उपलब्धि गुणांक AQ = शैक्षिक गुणांक EQ/ बुद्धिलब्धि गुणांक IQ × 100। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है एकांशों की कठिनता स्तर तथा विभेदक सूचकांक के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है आत्मनिश्चितता। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर है एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य है एकांश पर सफलता पाने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत। एक उत्तम एकांश के लिए उसका कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? 0.50। अगर किसी एकांश का कठिनता स्तर 90% या 0.90 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि एकांश बहुत आसान है। एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है। शिखर परीक्षण। किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? शतमक मानक। किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांकों से सही अर्थ निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत पड़ती है? मानक की। प्रशिक्षण निर्माण का प्रथम चरण है परियोजना निर्माण। किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है यदि यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। व्यवहारिक कारण से एक पूर्ण प्रशिक्षण कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मिलान करस्पॉन्ड होगा पूर्ण विषय वस्तु को प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों के आदर्श से। यदि दो विभिन्न समयों में निष्पादित परीक्षण से प्राप्तांकों में भिन्नता न हो, परीक्षण में विश्वसनीयता होती है। एक परीक्षण को कम विश्वसनीय माना जाता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक अंक अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो। निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? प्रत्युत्तर की त्रुटियाँ।